लाल सोना यानी लाल चंदन की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए, और आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जिससे वह सबसे महंगी बिकती है, आइए जानते। दोस्तों, लाल चंदन सिर्फ भारत के 2 राज्यों में ही मिलता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस लकड़ी के 1 किलोग्राम पीस की कीमत करीब 20 से 30 हजार रुपए तक होती है और लाल चंदन के एक पेड़ से करीब 3000 किलोग्राम तक लकड़ी निकाली जा सकती है, जिस वजह से इस चंदन के एक पेड़ की कीमत करीब 10 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ों की ऊंचाई 8 से लेकर 20 मीटर तक होती है और इन पेड़ों का साइंटिफिक नाम टैरो कार्ड पर सेंट्रल है। इस लाल चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दानेदार और डार्क मिट्टी में ये पेड़ बहुत ही अच्छे से होते हैं और इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती है जहां पर पानी का जमाव हो। यह बहुत मूल्यवान है, इसीलिए यह उगने में भी बहुत टाइम लेता है। आपको बता दें कि लाल चंदन को फुल्ली ग्रो होने में 20 साल या उससे ज्यादा का वक्त लगता है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि लाल चंदन आखिर इतना कीमती क्यों है? तो चंदन का इस्तेमाल सदियों से इंसान अपने चेहरे और स्किन को निखारने के लिए करता आया है। हम सब जानते हैं कि चंदन से कितनी ठंडक मिलती है। चंदन की खुशबू और उसका लेप भी लाभदायी होता है। सफेद चंदन का विविध पूजा विधि में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब लाल चंदन की बात आए तो वह सफेद चंदन से बिल्कुल अलग होता है। लाल चंदन में सफेद चंदन की तरह खास कोई खुशबू भी नहीं होती है, पर फिर भी लाल चंदन का इस्तेमाल और उपयोग सफेद चंदन से बहुत ज्यादा है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया कि लाल चंदन से ब्रेस्ट कैंसर को मिटाया जा सकता है। इसके अलावा लाल चंदन का उपयोग कॉस्मेटिक चीजों में भी होता है और कई सारी दवाइयां बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इस लाल चंदन की लकड़ी इतनी अजीज होती है कि इसका उपयोग राजा महाराजाओं के समय से लेकर सजावट की चीजें और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता आ रहा है। खासकर चीन और जापान में लाल चंदन के फर्नीचर आज भी बनाए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही महंगे होते और इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन सब के अलावा लाल चंदन का एक और उपयोग भी है। लाल चंदन की लकड़ी का महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट पारंपरिक उन्नत क्वालिटी वाले और ब्रांडेड होते हैं। अब जानते हैं कि आखिर लाल चंदन के पीछे चीन क्यों पड़ा है। तो दोस्तों, चीन में सालों से एलोपैथी दवाइयों से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व रहा है। चीन के पास से कई सारे पारंपरिक मिक्सचर है जिसे लाल चंदन के साथ मिलाकर कई सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा चीन के लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और महंगे फर्नीचर में लाल चंदन का फूल जोर उपयोग करते और जिसकी वजह से चीनी सरकार हमेशा इसकी तलाश में रहती है। और दोस्तों, सबसे अहम चीज यह है कि लाल चंदन पूरी दुनिया में उसकी डिमांड के हिसाब से बहुत ही कम मिलता है और जिस वजह से हमेशा उसकी डिमांड बनी रहती है। और इसी कारण यही से शुरू होती है लाल चंदन की स्मगलिंग और उससे जुड़े माफिया के काले धंधे। सरकारी तरीकों से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश वन विभाग की एक वेबसाइट के अनुसार चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी देशों में करीब 500 के करीब व्यापारी इसकी बोली लगाते हैं।